हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। मैं विनोद लवानिया एक बार फिर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? देखो, हमने लास्ट क्लास में हम डिस्कस करके आए थे कार्बन की विशेषताएं और कार्बन की संयोजकता। बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसमें हमने छोटी छोटी बातों को सीखने का प्रयास किया लास्ट 2 क्लासों के अंदर। आज हम कार्बन के लिए आगे की अगर हम बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम ये पढ़ चुके कार्बन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है और अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने के कितने तरीके उसके पास होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया कि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है और कार्बन अपनी संयोजकता 4 करने के लिए कितने तरीके अपना सकता है। कुल 4 तरीके अपना सकता है, जिसमें पहला तरीका मैंने आपको बताया कि कार्बन अपनी संयोजकता टोटल 4 सिंगल बॉन्ड बनाए तब पूरी करे। उसके बाद दूसरा तरीका कि 2 बॉन्ड सिंगल बना ले और 1 डबल बॉन्ड बना ले। तीसरा तरीका कि कार्बन अपने दोनों ही बॉन्ड कैसे बना ले, डबल। और चौथा और अंतिम तरीका कि कार्बन 1 सिंगल बॉन्ड बनाए और 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाए। ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी किसी स्टूडेंट ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लवानिया केमिस्ट्री क्लासेस, जो इस वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे। देखो, हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा लास्ट हमने कार्बन की संयोजकता कंप्लीट किया और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे आज, हाइड्रोकार्बन। क्या टॉपिक है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। प्रत्येक स्टूडेंट जानता है कि हाइड्रोकार्बन है क्या। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक हैं वही क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, यही हाइड्रोकार्बन किस नाम से जाने जाते हैं? कार्बनिक यौगिकों के नाम से। ऑर्गेनिक जिसको हम बोल रहे हैं बार बार। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है वो हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हम चर्चा किसकी करने वाले थे? कार्बन की। अब एक चीज तो कंफर्म कर लोगे, हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, इसको ठीक कर लेना। हाइड्रोकार्बन को अगर पढ़ना है तो हाइड्रोकार्बन के लिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को पढ़ना पड़ेगा पहले। और उसमें हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि भाई कार्बन के अंदर हमने बेसिक बातें की, कार्बन के वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, कार्बन की लीविस डॉट संरचना, कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बन की वैलेंसी संयोजकता, कार्बन की विशेषताएं, वो हमने डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कार्बन के कितने प्रकार होते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन को कितने प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो एक बार कार्बन के प्रकार। देखो, स्क्रीन पर आपको कार्बन के 4 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। जो इसको सही कर लेंगे, ये चतुष्क कार्बन है, मात्रा नहीं आएगी यहां पर। ठीक है, सबसे पहला जो कार्बन होता है वो होता है भाई प्राथमिक कार्बन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन होता है दोस्तों? 1 डिग्री। क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे हम किसी यौगिक में फाइंड आउट करेंगे कि किस यौगिक में किस डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल आप ये देखें कि कार्बन जो है वो टोटल कितने प्रकार का हो सकता है? 4। कार्बन का जो 4 प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार हम बात कर रहे हैं प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन होता है। दूसरा कार्बन होता है आपका द्वितीयक कार्बन, जिसको आप क्या कहते हैं भाई? सेकेंडरी कार्बन हम बोलते हैं द्वितीयक को, जिसको आप शॉर्ट में किससे शो कर सकते हैं? 2 डिग्री कार्बन से। क्लियर? किसी को भी कहीं भी डाउट लगे, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करते रहें। ठीक है, देन तृतीय कार्बन, टर्सरी कार्बन, जिसको आप क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। और अंतिम है जो चतुष्क कार्बन, जिसको हम क्वाटनरी कार्बन या शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? 4 डिग्री कार्बन। क्लियर? अब हमें यह तो पता लग गया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने टाइप का हो सकता है? 4 टाइप का हो सकता है। और इस 4 टाइप के कार्बन कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड चतुष्क कार्बन। अब इन कार्बनों की हम अगर बात करें तो हमें एक एक कार्बन को डिटेल से देखना है। ये था, हमने ये कह दिया कार्बन 4 प्रकार के होते हैं।
के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले आप देखो कौन कौन से कार्बन है आपके पास। मैं आपको बोलूं, कार्बन टोटल कार्बनिक यौगिक में कार्बन को हम कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? 4। प्राथमिक कार्बन जिसको प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री बोलेंगे, द्वितीय कार्बन जिसको सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री बोलेंगे, तृतीय कार्बन जिसको टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री बोलेंगे, और चतुस्क कार्बन जिसको क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। यह तो हमें पता लग गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, या ऐसे बोले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, या हिंदी में बोले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। ठीक है, यह चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है या 1 डिग्री है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है और कौन सा चतुष्क या क्वाटरनरी है? तो आज की क्लास में हम कार्बन के टाइप देखना सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, हमें हर जगह इनकी जरूरत पड़ेगी बेसिक में, इसलिए आप ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे कि टोटल कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। और इन चारों में से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, चतुष्क कार्बन को पहचानना है, निकालना आना चाहिए। कोई एग्जांपल आपके सामने अगर हो तो उस एग्जांपल में आप ये फाइंड आउट कर सकें कि इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, या उसके अंदर नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, या नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन क्या होगा। ठीक, या उसमें नंबर ऑफ प्राथमिक कार्बन कितने होंगे। तो उसके लिए हम एक एक कार्बन को डिटेल में देखते हैं। देखो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक कार्बन, जिसको आप प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं भाई? 1 डिग्री कार्बन। देखो 1 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानेंगे आप? सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या कहती है? ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा केवल अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहलाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन वो कई बार शॉर्ट में पूछ लेता है, तो डिग्री ऑफ कार्बन कितनी होती है भाई? 4। कौन कौन सी होती है भाई? बोलो एक बार। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक है, अब देखो परिभाषा आपने देखी, एक एग्जांपल से समझो। मैंने कोई एग्जांपल लिखा, ये कार्बन और इसके साथ ये मैंने दूसरा कार्बन जोड़ा। अब अगर कोई मुझसे ये कहे, ये लो, मैं अगर इस कार्बन की बात करूं जिसको मैंने ये डॉटेड किया है, लो ध्यान से देखो ये कार्बन। ठीक है, ये कार्बन अपने अलावा केवल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ओनली 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये इस समय ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। बड़ा इजी है, रटना नहीं है, परिभाषा कोई नहीं पूछता इसकी, केवल एग्जांपल्स देखने के लिए आपको आ जाते हैं। एग्जांपल में वो आपको फाइंड आउट करवा लेता है, तो एग्जांपल निकालना आना चाहिए। एक चीज याद रखना, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ते हैं वैसा एग्जाम में मिलता है, लेकिन 11th 12th के अंदर, साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता। हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं, आप किसी चीज को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करवाता है वो। आप ये सोचे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन के कितने प्रकार हैं, हम लिख देंगे सब 4 प्रकार, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। नेवर, कभी कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला। थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आए तो आपके पढ़ने का जो तरीका होगा, पैटर्न होगा, वो चेंज हो जाना चाहिए। हमें किसी भी चीज को समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ में, रटना नहीं है। अभी तक रट भी लिया होगा, परसेंटेज बन जाती है, परसेंटेज कहीं काम नहीं आती अगर आगे हम जाके कहीं IIT और मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुए तो। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट देखना है पहले। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप उस चीज को समझो, समझने के बाद उसको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल जो मिला उस एग्जाम्पल पर उसको हमें अप्लाई करना है। ऐसा नहीं जिस चीज को हमने लर्न किया, रट लिया, याद कर लिया, हमें याद है सब पूछ लो, कोई नहीं पूछता। 10th तक की बातें थी, सब वहीं रह गई। अब पढ़ने का एक तरीका चेंज कर दो। किसी चीज को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है, उसको अनुप्रयोग के आधार पर हमें पढ़ना है। हमें पता है कि कार्बन प्राथमिक कौन सा होता है, लेकिन नहीं, हमें छांटना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। मैंने देखा कि ये एग्जाम्पल ये जो कार्बन जो मैंने डॉटेड किया है, ये अपने अलावा केवल ओनली 1 कार्बन एटम से जुड़ा, तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री। और अगर मैं कहूं कि ये कार्बन देखो,
ये कार्बन भी अपने अलावा केवल एक इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन भी कौन सा कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री। तो ये दोनों ही कार्बन इस एग्जांपल में कैसे होंगे? 1 डिग्री होंगे। बात समझ में आ जाएगी? फिर भी डाउट है तो दूसरे एग्जांपल से देखो, जिन बच्चों को डाउट है। ये लो, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये लो, और मैं आपसे इस कार्बन की बात करूं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने अलावा केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इस कार्बन का टाइप क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। ऐसे नहीं साहब ये कितने से जुड़ रहा है, गिन लिए, 1 2 3, 3 से जुड़ रहा नहीं। कोई कार्बन अपने अलावा अन्य डायरेक्ट जितने कार्बनों से जुड़ेगा वो उसकी प्रकार या डिग्री कहलाएगी। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि ये कार्बन है, ये कार्बन बोलो अपने अलावा कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है? ओनली 1 कार्बन से, तो इस कार्बन का प्रकार भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। पहचान लेंगे। अभी हम आगे चल के एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे, आप खुद करेंगे। तो देखो, ऐसा कार्बन जो अपने अलावा डायरेक्ट किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कौन सा कार्बन कहलाता है? प्राथमिक कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जो अपने अलावा डायरेक्ट केवल एक एटम कार्बन से जुड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखो, 2 डिग्री या द्वितीय कार्बन क्या है? द्वितीय कार्बन, जिसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, शॉर्ट में आप इसकी क्या डिग्री क्या लिखेंगे? बोलो, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है। आज आप मुझे बताओ, 1 डिग्री कार्बन किसको बोला? जो कार्बन अपने अलावा डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा, वो 1 डिग्री कहलाया। अब 2 डिग्री किसे कहेंगे? आप आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। कोई ऐसा कार्बन जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। कितने से? 2 से। स्वयं को काउंट नहीं करना है, जिसका टाइप आप निकाल रहे हो, जिसका प्रकार आप देख रहे हो, उसको नहीं गिनना। उसके अलावा वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ रहा है उसको काउंट करना है हमें। अपने अलावा अन्य 1 से जुड़ा, 1 डिग्री कहलाया। तो 2 से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा भाई? द्वितीय कार्बन, सेकेंडरी या 2 डिग्री कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां, ये एग्जांपल आपको आया, और इस एग्जांपल में आप देखो, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इसकी लो, ये, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो कार्बन है, इसको तो काउंट करना ही नहीं है। ये अपने अलावा, चलो दोबारा लिख देता हूं, ये कार्बन अपने अलावा अन्य कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है? एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, अपने अलावा 2 से जुड़ रहा है, तो कौन सा कार्बन कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन। ठीक है। क्या होगी परिभाषा? ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा, द्वितीय कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जैसे मैंने इस एग्जांपल में देखा कि ये कार्बन था एक इधर से जुड़ा डायरेक्ट, एक इधर से जुड़ा डायरेक्ट। अगर यहां एक कार्बन और होता तो अब भी ये 2 डिग्री होता। ऐसा नहीं साहब इधर कितने से जुड़ गया? 2 नहीं, डायरेक्ट कितने से जुड़ा? एक कार्बन से। डायरेक्ट कितने से जुड़ा? एक कार्बन से। तो अभी भी इसका टाइप क्या कहलाने वाला है? 2 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल नहीं रटना है, एग्जाम्पल रटोगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। रटने वाले विद्यार्थी रटना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब आपको समझकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाखों हजारों एग्जाम्पल हैं, रटते रटते पागल हो जाएंगे हम लोग। हमें तो केवल यह पता होना चाहिए कि जो अपने अलावा डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा वो 1 डिग्री, जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बनों से जुड़ गया जो 2 डिग्री। अगर हम बात करें अगले की, तृतीय कार्बन या टर्सरी कार्बन, या जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। अब आपको सबको समझ में आ गया कि टर्सरी कार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? बोलो। देखो, जिसने अपने अलावा डायरेक्ट 1 से जुड़ा वो 1 डिग्री बना, अपने अलावा डायरेक्ट जो 2 कार्बन से जुड़ा वो 2 डिग्री बना, और जो अपने अलावा डायरेक्ट कितने से जुड़ेगा? 3 से जुड़ेगा, वो 3 डिग्री बनेगा। बड़ा सिंपल है।
एक से जोड़ने वाला प्राथमिक, दो से जोड़ने वाला द्वितीयक, तीन से जोड़ने वाला तृतीयक। तो देखना, मैं अगर इस कार्बन की यहां चर्चा करूं, ऐसे देखो, ये लो डॉटेड कर दिया, और हम इस कार्बन का टाइप निकालें, तो देखो ये कार्बन तो काउंट करना ही नहीं है, इसका तो हम प्रकार निकाल ही रहे हैं। ये अपने अलावा इसको तो छोड़ दे, कितने से जुड़ेगा? 1, 2 और 3। भाई इधर से डायरेक्ट एक से जुड़ रहा है, इधर से डायरेक्ट एक से जुड़ रहा है, और इधर से डायरेक्ट एक से जुड़ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए जिनसे ये डायरेक्ट जुड़ा? 3। तो इस कार्बन का प्रकार क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन। बात समझ में आ रही है? जो कार्बन अपने अलावा अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा वो तृतीय कार्बन, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्लियर? अभी समझ में आ रहा है, लेकिन आप गड़बड़ करोगे, एग्जाम्पल कराऊंगा जब, बहुत जल्दी एग्जाम्पल होने वाले। किसी को डाउट लगे पूछ सकते हैं आप। अब लास्ट और अंतिम जो आपका प्रकार बचा, वो बचा भाई चतुष्क कार्बन, जिसको हम क्वाटनरी कार्बन या शॉर्ट में उसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन। अब तो साहब जो बताने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम अपने आप सीख गए। क्यों? अब लवानिया सर को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो है। क्यों? क्योंकि जो 1 से जुड़ा वो 1 डिग्री, जो 2 से जुड़ा वो 2 डिग्री, और जो 3 से जुड़ा वो 3 डिग्री। तो बताओ ना 4 डिग्री कौन होगा? कौन होगा भाई? कितने से जुड़ने वाला? 4 से जुड़ने वाला। वेरी गुड। ऐसा कार्बन एटम जो अपने स्वयं के अलावा अन्य कितने? 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा, वो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। कौन सा कार्बन कहलाएगा? 4 डिग्री, या चतुष्क कार्बन, या उसको क्वाटनरी कार्बन बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, लो ये लो भाई, और मैं आपसे कहूं कि आप इस कार्बन का प्रकार बताओ जिसको मैंने डॉटेड किया है, इस कार्बन का प्रकार देखना है। तो देखो तो जरा एक बार आप, बड़ा इजी है। जिसका प्रकार निकाल रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़कर ये डायरेक्ट जितने कार्बनों से जुड़ जाएगा सभी कार्बन काउंट होने वाले हैं। तो देखना, ये इधर कितने से जुड़ा? 1 से, एक इधर जुड़ गया 2, एक इधर जुड़ गया 3, और एक इधर जुड़ गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 4। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन की डेफिनेशन भी क्या होगी? ऐसा कार्बन परमाणु जो किसी श्रृंखला में अपने अलावा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो अभी तक आपने देखा कि कार्बन कितने प्रकार के? भाई 4। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, या ऐसे बोलो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, या ऐसे बोले डिग्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। कैसे बोलेंगे? किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई कार्बन अपने अलावा अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो वो प्राथमिक कार्बन है, और यदि अपने अलावा डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वो द्वितीयक कार्बन है, और यदि अपने अलावा डायरेक्ट 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वो चतुष्क कार्बन है, और तृतीयक में अपने अलावा डायरेक्ट कितने? 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वो तृतीयक कार्बन होगा। कई बार एक वर्ड आप कहीं पढ़ लेते हैं, कई बार लिखा आ जाता है सुपर 1 डिग्री कार्बन। अब ये सुपर 1 डिग्री कार्बन क्या है? अपने एकेडमिक में नहीं मिलता कहीं, लेकिन कई बार ये आप पढ़ते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह, तो कहीं सुपर 1 डिग्री आप लिखा पढ़ लेते। देखो सुपर 1 डिग्री क्या है कि जो कार्बन अपने अलावा केवल एक कार्बन से जुड़ा, ये 1 डिग्री था, लेकिन ऐसा कोई कार्बन जो अपने अलावा एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो, तो उस स्थिति में उस 1 डिग्री कार्बन को केवल 1 डिग्री ना बोलकर क्या बोला जाता है? सुपर 1 डिग्री बोला जाता है। जैसे कोई मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा CH3OH। अब इसमें कार्बन तो देखो एक ही है, कार्बन तो एक ही है। अगर ये जुड़ रहा है तो 3 तो किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन से, और एक किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। हमें इनसे कोई लेना देना ही नहीं है भाई। टाइप ऑफ कार्बन निकालने में हमने परिभाषा में किसी और तत्व की बात की क्या? ना, वो अन्य किसी से जुड़ रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। हाइड्रोजन से जुड़, कार्बन से जुड़, नाइट्रोजन से जुड़, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि वो अपने अलावा अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये किसी अन्य कार्बन से जुड़ रहा है क्या? जो अपने आप में स्वयं अकेला है, अन्य किसी कार्बन से नहीं जुड़ेगा, उस स्थिति में उसको 1 डिग्री ना बोलकर कई बार क्या बोलेंगे? सुपर 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं ये वर्ड आपको मिलता है तो। अभी तक हमने जो चार बातें क्लियर की, कार्बन कितने प्रकार के? चार प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। अब जब हम इनको निकालना सीख गए तो इनकी परिभाषा तो हमसे कोई पूछने वाला है नहीं, इनकी तो हमें जरूरत पड़ेगी टॉपिकों में डिग्री निकालने में, किसी भी यौगिक की डिग्री हम निकालेंगे तब। तो हमें करना क्या है, हमें कार्बन परमाणुओं के प्रकार को देखना आना चाहिए किसी भी एग्जाम्पल में से। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल आगे आपके सामने स्क्रीन पर लो। पहला एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि किस किस प्रकार के कार्बन परमाणु और कितने कितने उपस्थित हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपने देखा CH3, CH2, CH3, CH3, CH3। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो कार्बन है ये अपने अलावा डायरेक्ट कितने कार्बनों से जुड़ रहा है? डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ रहा है तो बोलो इसकी डिग्री तो क्या हो गई? 1 डिग्री। क्लियर? बोलो ये कार्बन अपने अलावा कितने से जुड़ रहा है? एक इधर से जुड़ रहा है तो एक इधर से भी जुड़ रहा है तो बोलो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। ये जो कार्बन है एक ऊपर से इस कार्बन से, एक इधर से इस कार्बन से, एक इधर से इस कार्बन से और एक इधर से इस कार्बन से, तो ये कितने कार्बनों से जुड़ रहा है? 4 से, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 4। ये बोलो कितने से? ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसकी डिग्री बोलो क्या हो गई? 1 डिग्री। और ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 1। और ये डायरेक्ट एक से जुड़ रहा है तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 1। तो इस एग्जाम्पल में बताओ तो एक बार, प्राथमिक कार्बन बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने? काउंट कर लो, 1 2 3 4। इस टोटल एग्जाम्पल में नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन परमाणु कितने भाई? 4। बात समझ में आ गई? अब देखो द्वितीय कार्बन है क्या? लिखो अगर है तो। सेकेंडरी कार्बन अगर है तो लिखो द्वितीय कार्बन। द्वितीय कार्बन 2 डिग्री कार्बन कितने बोलो? एक तो ये है और इसके अलावा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इस एग्जांपल में नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन ओनली कितना है? ओनली कितना है? 1। बोलो इस पूरे एग्जांपल में कहीं 3 डिग्री कार्बन मिला क्या? ऐसा कोई कार्बन आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या जो अपने अलावा अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा हो? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब 3 डिग्री तो इसमें है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं तृतीयक कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर हमें पूछता है इसमें कोई, तो क्या होती भाई? 0। और लास्ट बचा क्या? चतुष्क कार्बन अगर उसने पूछे 4 डिग्री। अब वो तो कोई से पूछे, हमने एक बार चारों निकाले इस एग्जांपल में 4 डिग्री, तो इसमें 4 डिग्री कितना है? ओनली 1। तो इसमें 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1। तो इस एग्जांपल के अंदर प्राथमिक कार्बन परमाणु कितने हैं? इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम कितने भाई? 4। जबकि द्वितीय कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तृतीय कार्बन परमाणु इसमें एब्सेंट और चतुर्थ कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो आपको तो क्या है, ना तो इसकी डेफिनेशन रटनी है ना एग्जाम्पल याद रखने, आपको तो वो जो एग्जाम्पल देगा उस एग्जाम्पल में जिस प्रकार की डिग्री कार्बन की आपसे निकलवाएगा वो डिग्री आपको निकालना आना चाहिए। ठीक भाई, आपसे वो कह दे कोई एग्जाम्पल देके कि निम्न यौगिक में 2 डिग्री कार्बन की संख्या बताओ, तो आपको 1 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से कोई लेना देना नहीं, आपको केवल उस एग्जांपल में 2 डिग्री कार्बन फाइंड आउट करने हैं। जैसे एक एग्जांपल से और समझो, फिर एग्जांपल आपसे करवाएंगे, 2-4 मैं करा देता हूं फिर आप करना। देखो साहब इस एग्जांपल को, देख लो आराम से। सेकंड एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपको क्या करना है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एवं 4 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देख लो फटाफट निकाल लो, फिर आप मिलान कर लेना। एक बार मैं इसको कराता हूं, अभी आप फटाफट पेन कॉफी हाथ में लेके एक बार निकाल के देखो कि इसमें 1 डिग्री कितने निकल रहे हैं, 2 डिग्री कितने निकलेंगे, 3 डिग्री कितने होंगे, 4 डिग्री कितने होंगे। उसके बाद आप एक बार आंसर चेक कर लेंगे, फटाफट निकालो सेकंडों में। अगर आपका सही है तो ठीक है, गलत है तो आप सही कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें देख लेंगे एक बार, जिसको कहीं डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फटाफट निकालो, मैं 2 सेकंड आपका इंतजार कर रहा हूं।
सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो कॉपी में। एग्जाम्पल लिखने के बाद में आप एक एक कार्बन पर मेंशन करो उसकी डिग्री, जिससे कोई कार्बन छूटे नहीं। और डिग्री मेंशन करने के बाद फिर काउंट करो कि इसमें आपको 1 डिग्री कार्बन कितने मिले, इस एग्जाम्पल में आपको 2 डिग्री कार्बन कितने मिले, इस एग्जाम्पल में आपको 3 डिग्री कार्बन कितने मिले, या इस एग्जाम्पल में आपको 4 डिग्री कार्बन कितने मिल रहे हैं। ठीक है, आप बारी बारी से इसमें फिर मेंशन करेंगे। कर लिया आपने? देख लो एक बार मेरे साथ, जिन्होंने निकाल लिया वो देख लो, जिन्होंने नहीं निकाल पा रहे हैं वो इधर समझ लें। ये कार्बन अपने अलावा अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है भाई? एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो ये तो हमें निकालना है, इसको तो काउंट ही नहीं करना है। ये अपने अलावा केवल डायरेक्ट एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री तो 1 हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने अलावा एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, तो ये अपने अलावा 2 कार्बनों से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। ये कार्बन अपने अलावा देखो कितने कार्बनों से जुड़ रहा है, एक इधर से, एक इधर से, और कुछ बच्चे गड़बड़ कर गए, वो इधर भी काउंट कर गए। जिन्होंने इसकी डिग्री 3 लिखी है उनका गलत है, और जिन्होंने 2 डिग्री लिखा है उनका सही है, वो देख लेना। हो गई ना गड़बड़? कोई बात नहीं, आपको तो केवल ये देखना है कि ये अपने अलावा कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इधर तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, क्या ये कार्बन है? क्या नहीं साहब, बिल्कुल कार्बन नहीं है। हम तो अभी चारों तरफ से बस गिन रहे थे, गिनना नहीं है। किससे जुड़ा हुआ है? इधर तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो हमने ये कहा है कि कभी कि ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो काउंट होगा नहीं। डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है अपने अलावा वो काउंट करना है। तो ये डायरेक्ट अपने अलावा केवल 2 कार्बनों से, तो 2 जिन्होंने लिखा द्वितीयक, जिन्होंने लिखा 2 डिग्री, जिन्होंने लिखा वो सही है, और जो 3 डिग्री लिख चुके हैं अब ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, वो इसको 2 डिग्री कर लें, क्योंकि केवल कार्बन काउंट होंगे। कार्बन के अलावा कोई भी एटम परमाणु जुड़ा हुआ आएगा तो वो कार्बन की डिग्री निकालने में काउंट नहीं किया जाता। याद रह जाएगा? देखो, और ये कार्बन अपने अलावा डायरेक्ट एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। अब इनकी संख्या निकाल लेते हैं हम एक एक करके। लो बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने, काउंट करके फटाफट काउंट करो। मैं जब तक इनको एक बार लिख लेता हूं। 2 डिग्री कार्बन कितने, काउंट करो। 3 डिग्री कार्बन काउंट कर लें कितने इस एग्जाम्पल में, और 4 डिग्री कार्बन कितने इस एग्जाम्पल में काउंट कर लें। ठीक है, बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने इसमें, 1 और 1, ये 2, इसके अलावा और तो नहीं है कोई, आराम से देख लें। यानी 1 डिग्री कार्बन ओनली कितने हैं, 2। जिनके 1 डिग्री कार्बन 2 निकल के आए हैं उनका सही है भैया, चेक कर लो फटाफट। जिसका 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 2, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, कार्बन परमाणुओं में प्राथमिक कार्बन की संख्या केवल कितनी है इस एग्जाम्पल में, 2। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन कितने इस एग्जाम्पल में, एक ये है और एक ये है, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन भी 2। 3 डिग्री कहीं है क्या एग्जाम्पल में? नहीं है, निल, 0, और 4 डिग्री भी 0। यानी इस एग्जाम्पल में केवल 2 प्रकार के कार्बन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, और सेकेंडरी कार्बन परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, 2। जबकि टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन इसमें क्या है, एब्सेंट हैं, 0 हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, और कुछ अभी मैं करा रहा हूं खुद, उसके बाद मैं आपको देके जाऊंगा, वो आप खुद निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये कार्बन अपने अलावा बोलो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई भाई, 2। ये कार्बन अपने अलावा एक इधर से और एक इधर से, तो इसकी डिग्री 2। ये कार्बन भी अपन इधर से भी और इधर से भी, इसकी डिग्री 2। यहां ये 3 नहीं आएगा भैया, 2 आएगा, CH2 है, सही कर लेंगे। ये कार्बन अपने अलावा एक इधर से और एक इधर से, तो इसकी डिग्री भी 2, और ये भी अपने अलावा 2 कार्बनों से 2। क्या निष्कर्ष निकला? किसी भी वलय में, रिंग में कोई कार्बन अगर कॉमन एक रिंग है, सिंगल रिंग ये, ठीक, तो ये प्रत्येक कार्बन अपने आप कितने कार्बनों से जुड़ता चला जाएगा, 2 कार्बनों से। तो इस एग्जाम्पल में केवल और केवल कौन से कार्बन प्रेजेंट हैं, 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हैं, जिनकी संख्या कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 5। देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक, निकाल लेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो एक एग्जाम्पल और देखो।
एग्जाम्पल नंबर 4। निकालो फटाफट, फिर मैं निकालता हूं। टाइम नहीं लगना चाहिए, सेकंडों में होना चाहिए। अब तो आपको इसमें टोटल प्रकार के कार्बन निकालने, कौन कौन से प्रकार के कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट हैं बताओ। निकाल लिया भाई सबने, चेक करो जल्दी। ये वाला अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ रहा है? ओनली 1 से, तो 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ रहा है? देखो ये इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, नीचे से भी जुड़ रहा है। इधर से जुड़ रहा है 1, इधर से जुड़ रहा है 2, नीचे से जुड़ रहा है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। ये बोलो केवल कितने से जुड़ रहा है? 1 से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। ये ऊपर से एक इससे जुड़ रहा है, नीचे वाले से 1 से अकेला, ये ऊपर वाले से, इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। तो इस एग्जांपल में आपके पास 1 डिग्री कार्बन तो है कितने? काउंट करो भाई दोस्तों, 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 3। 2 डिग्री कार्बन है क्या? 2 डिग्री कार्बन है क्या? नहीं है साहब, 0। बोलो 3 डिग्री कार्बन है क्या? 3 डिग्री कार्बन कितने इस एग्जांपल के अंदर? 1। और 4 डिग्री कार्बन इसमें एब्सेंट है, 0। तो एग्जाम्पल का रिजल्ट क्या निकला? दिए गए एग्जाम्पल में प्राथमिक कार्बनों की संख्या तो 3 है, द्वितीय कार्बन कितने? 0 यानी एब्सेंट, और तृतीय कार्बन की संख्या 1, और 4 डिग्री कार्बन भी इसमें क्या है? एब्सेंट है। क्लियर? तो आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा उस एग्जाम्पल में आपको कार्बन की डिग्री निकालना आना चाहिए, कार्बन की डिग्री निकालना आना चाहिए। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे थे प्रॉब्लम्स के कि इसमें हमने कार्बन की डिग्री कैसे निकाली, तो वो मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करा देता हूं। कौन सा एग्जांपल वो भेजा था आपने, वो एक बार देख लो। किसी विद्यार्थी ने एक एग्जांपल ये भेजा था मुझे उस समय, डिग्री का एग्जांपल था CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। ये एग्जाम्पल था एक। तो इसमें आपको क्या है? डिग्री निकालनी थी। और जो 2 एग्जाम्पल और भेजे थे वो इस टाइप के एक एग्जाम्पल थे, संरचना सूत्र वाले। ये एग्जाम्पल तो उन्होंने पूरी पीडीएफ नोट कर ली है जो मैंने आपको डाली है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान देंगे कि इसकी डिग्री अभी हम चेक कर लेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इन 2 एग्जाम्पलों की डिग्री देखने में, क्योंकि अभी आपके समझ में एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर नहीं आ रही, क्योंकि हम अभी इनका संरचना सूत्र बनाना नहीं सीखे। आज हमारी 11th की 3री क्लास है, तो चौथी क्लास के बाद चौथी क्लास में हम संरचना सूत्र बनाना सीख जाएंगे कार्बनिक यौगिकों का। और जब संरचना सूत्र बनाना सीख जाएंगे तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व करने लगोगे। फिलहाल मैं बता देता हूं, इस एग्जाम्पल में ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। जो पीडीएफ मैंने डाली थी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, उस पीडीएफ में नोट करते समय कुछ बच्चों को ये मेरी पीडीएफ के एग्जांपल्स जो थे तो उनमें डाउट था, जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुए, तो वो एक बार इसको देख लेंगे। ऐसे ही ये कार्बन आपका देखो 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। अब किसी किसी को तो ये लग रहा होगा कि हमको तो कहीं कार्बन दिख ही नहीं रहे इसमें, और पता नहीं ये लवानिया जी कहां से कार्बन इसमें गिने जा रहे हैं धुआंधार। तो अभी आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आप जब चौथी या 5वीं क्लास में पहुंचेंगे इसकी में 11th की जो हमने स्टार्ट की है 4th या 5th लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक आने वाला होगा कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का एक तरीका। ऑर्गेनिक कंपाउंडों को किस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो उस कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का जो तरीका आएगा तो वहां उसके 3 तरीके हम पढ़ेंगे, पूर्ण संरचना सूत्र, संगनित संरचना सूत्र और आबंध रेखा सूत्र। जब हम आबंध रेखा सूत्र बनाना सीखेंगे तो हम इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, और उन स्ट्रक्चरों में बनने के बाद में हम आसानी से उस एग्जाम्पल के कोई भी कार्बन प्रकार को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल ये एग्जाम्पल आया था एक प्रॉब्लम्स के रूप में, तो इसको देख लो, आप इसमें आराम से निकालो, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते चलो, और कुछ नहीं करना आपको अपने मन से। बताओ तो बोलो, ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। बोलो ये कितने से जुड़ा है? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये कैसा हो गया? 3 डिग्री। यहीं से क्लियर करते चलें, ये ऊपर से 1 से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। ये बोलो
इधर से जुड़ा 1, इधर से जुड़ा 2, इधर से जुड़ा 3, इधर से जुड़ा 4, तो इसका डिग्री हो गया 4। नीचे वाला केवल ऊपर वाले एक से जुड़ा इसलिए 1 डिग्री, ऊपर वाला केवल इस नीचे वाले से जुड़ा इसलिए 1 डिग्री, ये इधर वाले एग्जाम्पल से जुड़ा 1 डिग्री और ये इधर से जुड़ा 1 डिग्री। संख्या निकाल लो, बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने भाई, फटाफट काउंट करो। मैथ वाले काउंट करते चलो, बायोलॉजी वाले थोड़े धीरे धीरे काउंट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मरीजों की संख्या जल्दी जल्दी काउंट करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे जब। क्लियर? देखना 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने भाई, बोलो 5। 2 डिग्री कार्बन कहीं दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पर? इस एग्जांपल में, ओनली इस एग्जांपल में, साइड वाले तो छोड़ दिए मैंने नंबर डाल के पहले। इस एग्जांपल में कहीं 2 डिग्री है क्या? नहीं है, तो लिख देंगे 2 डिग्री कार्बन 0। इस एग्जांपल में 3 डिग्री कार्बन होते, देखो फटाफट, 3 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, और कहीं है क्या? ओनली 1। 3 डिग्री ओनली 1, 4 डिग्री भी ओनली 1, और 4 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या भी कितनी है? 1 है। तो इस एग्जांपल में याद रहेगा, दिख रहा है अपने आपको, 1 डिग्री कार्बन 5 है, 2 डिग्री कार्बन 0 है, 3 डिग्री 1 है, 4 डिग्री 1। रटना नहीं है, एग्जांपल कोई भी हो सकता है, हमें तो अपने तरीके से चलना है, कॉन्सेप्ट से। तरीका यह कहता है किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई कार्बन अपने अलावा अन्य जितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अन्य जितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है वो उसी प्रकार का कार्बन होता है। अगर वो 1 से जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक है, 2 से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक है, 3 से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक है, और 4 से जुड़ा हुआ है तो चतुष्क है, जिसको हम डिग्री की फॉर्म में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री बोलते हैं। क्लियर? तो ये मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स आपको कराए, आप मैक्सिमम एग्जाम्पल खुद करें। जितने एग्जाम्पल्स आप करेंगे उतना आपके टाइप ऑफ कार्बन क्लियर होंगे। आज कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देके जा रहा हूं जिनको आप घर पे करेंगे खुद, और नेक्स्ट क्लास में उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, कितने बच्चों के एग्जाम्पल सही आते हैं। तो एग्जाम्पल नोट कर लें। अब कॉपी पेन उठा लो भाई, देखने से काम नहीं चलेगा, और मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखें कुछ। हाइड्रोजन आप खुद लगा लेंगे या मैं लगाऊं? हाइड्रोजन जोड़ना तो आता है, कार्बन की संयोजकताओं के अनुसार आपको हाइड्रोजन जोड़ देने, फिर भी चलो मैं लगा देता हूं, कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूं। CH3 CH CH2 CH2 CH CH3 CH3 और ये CH2 CH3। एक चीज तो ये क्लियर कर लो कि एग्जाम्पल के साइज से, रंग रूप से, आकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? एग्जाम्पल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हमें तो एग्जाम्पल को करना आना चाहिए बस। एक एग्जाम्पल और एक और लिख लो, 2 एग्जाम्पल आपको। स्कूल में होते तो एग्जाम्पल ज्यादा मिलते, अब स्कूल नहीं है, ऑनलाइन चल रही है आपकी, तो अब ऑनलाइन में आप थोड़े से कम ले लो, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल ही आपको इसमें कार्बन के प्रकार निकालने हैं। कौन कौन से के? सबके निकाल लो, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के और 4 डिग्री के। ठीक है? क्लियर? दोनों एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं? दोनों एग्जाम्पलों में आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन के प्रकार, आपको संख्या आपको देखनी है कि किस एग्जाम्पल में कितने प्राथमिक है, कितने द्वितीयक है, कितने तृतीयक है, कितने चतुष्क हैं। उसके बाद खुद करेंगे, और हो सकता है गलत हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बड़ा सिंपल है, कोई कार्बन एटम अपने अलावा जितने कार्बन एटम से जुड़ेगा वो उसकी डिग्री होगी, उसका प्रकार होगा। फिर भी गलत हो जाएंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सही होगा, स्टार्टिंग में गलत होंगे तो आगे सही होने लगेंगे, इसलिए रटना नहीं है, टीपना नहीं है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।